अब पूरी कांग्रेस पार्टी की खटिया खड़ी करने वाला है। नेहरू का यह सच अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले तमाम राज्यों के चुनावों में उभर कर सामने आने वाला है। और किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी में आजादी के पहले से ही घुल चुकी थी, उसका सबसे बड़ा यहां पर सच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दिया है। कहानी क्या है ये पूरी बताऊंगा। सबसे पहले एबीसी हिंदी पर अगर आप आ गए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। एबीसी हिंदी, आवाज राष्ट्र की दहाड़। ये बात तब की है जब आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। नेहरू शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति में घुल चुके थे और उसके कई उदाहरण सामने आए हैं। चाहे वंदे मातरम के पूरे गीत को 2 टुकड़ों में बांटना हो ताकि मुस्लिम लोग इनसे निराश ना हो, या इसके बाद उनके मनपसंद के मंत्रियों को या उनके मनपसंद के चेहरों को सरकार में ना रखना रहा हो। जब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति पद के लिए चेहरे ढूंढ रहे थे तो तब 2 यहां पर विकल्प निकलकर सामने आए थे और उनका जो विवाद था वो सरदार पटेल के साथ अक्सर होता था और इसकी शुरुआत 1946 में ही हो गई थी, जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने वोट के जरिए सरदार पटेल को भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना प्रस्ताव दिया और नेहरू को किसी ने वोट नहीं दिया। तब मोहनदास गांधी यानी कि महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पटेल ने इस्तीफा दे दिया और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए। सरदार पटेल एक राष्ट्रवादी, भारत को जोड़ने वाले और सच्चे हिंदू सेक्युलर नेता थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए कथित सेक्युलर नेता थे और दोनों के बीच में यह मतभेद बार बार उभर कर सामने आने लगा। और सबसे बड़ा मतभेद कब सामने आया, जब सितंबर 20 के दिन साल 1950 में जवाहरलाल नेहरू इस बात पर अड़ गए कि भाई वो बाबरी मस्जिद सरकारी फंड से बनवाना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जिस मुगल आक्रांता ने भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी जिसको बाबरी नाम दिया गया बाद में, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वहां से भगवान श्री राम का जो भी नामो निशान है अयोध्या में वो मिटा दिया जाए और देश के लोगों के सरकारी पैसे पर, टैक्स के पैसे पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाए। जब यह बात सरदार पटेल को पता चली, सरदार पटेल ने सीधे तौर पर इसका विरोध कर दिया और उन्होंने सीधे जवाहरलाल नेहरू के सामने जाकर कहा कि यह सरकार है, यह कोई ट्रस्ट नहीं है, यह कोई इस्लाम धर्म का ठेका लेने वाला एक प्रबंधन नहीं है। सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई जा सकती। इस पर जवाहरलाल नेहरू तर्क करने लगे क्योंकि उन्हें तो जिद थी कि भाई बाबरी खड़ी करना है। क्यों खड़ा करना था? तुष्टीकरण की राजनीति थी या धर्म विशेष से लगाव था या बाबर से अपनापन था या बाबरी से, यह नहीं पता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हर हालात में बाबरी मस्जिद का निर्माण भारत सरकार के पैसों से करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि अगर बाबरी मस्जिद में सरकार पैसा नहीं लगा सकती है तो फिर हम सोमनाथ मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। इसका जवाब सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था और उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर पर जो पैसा लग रहा है वो पैसा सरकार का नहीं है, बल्कि वो आम लोगों के द्वारा एनएम मुंशी के नेतृत्व में जो ट्रस्ट बनाया गया था उस ट्रस्ट का पैसा है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर उस ट्रस्ट का पैसा लगाया जा रहा है। इस बीच नेहरू और सरदार पटेल के बीच में काफी मतभेद देखे गए। नेहरू बार बार कोशिश करते रहे कि वो सरदार पटेल को मना ले और जो सरकारी पैसा है वो बाबरी मस्जिद पर लगा दें और सनातन धर्म की, हिंदुओं की आस्था को आक्रांता बाबर के नाम पर बनाई गई मस्जिद के तले रौंद दें, लेकिन सरदार पटेल ने यह अपने जिंदा रहते हुए होने नहीं दिया और उन्होंने पूरे इस नेहरू की साजिश को तोड़कर रख दिया।
इस बात का खुलासा सरदार पटेल की बहन मणिबेन पटेल ने किया था कि यह घटना 20 सितंबर की थी, साल 1950 के दिन। इसके बाद एक और घटना निकल कर आई। सरदार पटेल जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र हुआ, तो राष्ट्रपति के चेहरे को लेकर जवाहरलाल नेहरू को पता था कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो अपने आप को एक सच्चा हिंदू मानते हैं और वो हिंदू धर्म का ताल ठोक कर अनुपालन भी करते हैं। सरदार पटेल चाहते थे कि जो राष्ट्रपति पहले बने वो राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सी राजगोपालचारी भारत के राष्ट्रपति बने। हालांकि उस वक्त पुरुषोत्तम दास टंडन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका समर्थन भी राजेंद्र प्रसाद को मिल गया और जवाहरलाल नेहरू की चल नहीं पाई, क्योंकि जो कद था वो सरदार पटेल का बड़ा था, भले पद जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रहा हो। तो आखिरकार जब राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन गए, तो जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, पुनर्निर्माण होने के बाद उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया और 1951 में उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और मंदिर के उद्घाटन में शामिल होऊंगा, ताकि जिस भारत में एक आक्रांता ने आकर मंदिर को तोड़कर दुनिया भर में भारत और सनातन धर्म के विरुद्ध एक संदेश दिया था, इसको जाकर एक संस्कृति का परिचायक बनाया जाए इस उद्घाटन को। लेकिन इस बीच नेहरू आकर अड़ गए। नेहरू ने तर्क कुतर्क करना शुरू किया। अब उनको इस बात की चिंता सताने लगी कि भाई जिस सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू हैं, जिस सरकार का मुखिया ही तुष्टीकरण की राजनीति का सरदार है, अगर उस सरकार के राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में चले जाते तो उनका वोट बैंक कमजोर हो जाता, तुष्टीकरण की राजनीति फीकी पड़ जाती। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रास्ते में आकर जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपको सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि ठीक है, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है और वजह क्या है, क्या कोई सुरक्षा का विषय है या कोई और बात है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बात सुरक्षा की नहीं है, बात धर्म की है और हम एक धर्मनिरपेक्ष सरकार हैं, जबकि जो सोमनाथ मंदिर है वो हिंदुओं का मंदिर है। खास बात समझिए, आज भी भारत का कोई मंदिर भारत का मंदिर माना जाता है, लेकिन उस वक्त ये भारत के पहले प्रधानमंत्री की सोच थी, जिन्हें विजनरी पीएम कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि वो हिंदुओं का मंदिर है और उन्होंने कहा कि अगर आप वहां जाएंगे तो हमारी सरकार के खिलाफ एक गलत संदेश जाएगा कि हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं निभा रहे हैं और एक धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म का अनुपालक हूं, अनुयायी हूं, लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों को समान भाव से देखें और अगर मुझे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रण आया तो मैं जाऊंगा और अगर मुझे मस्जिद का भी आमंत्रण आता तो मैं उस मस्जिद के भी आमंत्रण में जाता। नेहरू अड़े रहे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक नहीं सुनी। आखिरकार इस लड़ाई में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीत हुई और वो बाकायदा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के उद्घाटन पर जाते हैं और उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं। ये वो दो घटनाएं थी जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोर तरीके से जोड़ दिया था। इस बात की चर्चा हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में कार्यक्रम के दौरान की और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत आजादी के ठीक बाद से शुरू हो गई थी और उसके प्रणेता जो बना था वो कोई और नहीं था, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और वो तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कांग्रेस के शीर्ष पर बैठी हुई है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा के बाद फिर जब राजीव का युग आया, राजीव के बाद सोनिया, अब सोनिया के बाद राहुल। आज भी कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं तुष्टीकरण में लबरेज हैं। आज भी इन्होंने, देखिए ये बात 1950 की थी जब नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे और 2024 में जब भारत के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक आक्रांताओं के प्रहार पर भारत की वैचारिक जीत हुई, तो पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह में जाने का सीधा सीधा बॉयकॉट किया था। मतलब कि 1950 से लेकर 2024 तक कांग्रेस की विचारधारा एक रही और इन्होंने
उस बाबरी वाली मस्जिद पर, जहां वो जगह थी, वहां पर ये मंदिर बना, इसलिए वहां से कन्नी काट ली। और ये एक मौका नहीं है, हर मौके पर कांग्रेस पार्टी ने यही रवैया अपनाया है। हाल ही में महाकुंभ हुआ था, बड़े बड़े नेता गए, लेकिन चूंकि यह महाकुंभ इस बार आस्था का सबसे बड़ा संगम था, गांधी परिवार इससे नदारद रहा। दुबई घूमने के लिए सोनिया जा सकती हैं, लेकिन महाकुंभ में मेले में सोनिया नहीं जा सकती। हां, लेकिन चुनाव होता तो डुबकी लगाते। राहुल गांधी बिहार के तालाब में डुबकी लगा सकते हैं। देखिए, ये जनेऊधारी ब्राह्मण बनाते हैं अपने आप को, लेकिन ये महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा सकते। क्यों? तुष्टीकरण। यूपी का वोट बैंक इनका, वो ना खुश हो जाएगा कि अरे, आपको तो हम अपना समझते थे, अपना वाला, आप तो इनके वाले निकले। राहुल कहते हैं ना, मैं आपका अपना हूं, वो किसी और के हैं, यही राहुल का कहना है। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं, तो पूरे देश में जो कांग्रेसी कुनबा है वो इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद के खेल से बाहर नहीं निकल पाई। और इसके पक्ष में कई जो सोशल मीडिया में विश्लेषक बैठे हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो ना कभी मंदिर में थी ना मस्जिद में थी, लेकिन आज भी कांग्रेस मस्जिदों से बाहर नहीं निकल पाई और मंदिरों के प्रति उनका रवैया जैसे का तैसा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।